कि पॉलिटेक्निक में जो एनवीएल लोग हैं, यानी जो जरूरत के आधार पर जो इनकी बहाली हुई है, ऐसे प्राध्यापकों को हम प्रायोरिटी देंगे, हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय 28/8/2025 को, और विभाग ने अधियाचना उसके पहले ही भेज दिया 5/5/2025 को। इसके बाद सरकार ने कुछ विचार नहीं किया, उसके विज्ञापन आ गए, तब मुझे मजबूरन इस प्रश्न को विधानसभा में लाना पड़ा है सरकार के सामने आग्रह पूर्वक। और अध्यक्ष महोदय, मुश्किलात ये है उसमें कि जिस प्रकार की शर्तें दी गई है, ये एआईसीटी कहता है कि भाई उसके बेस होंगे पॉलिटेक्निक में बीटेक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इन्होंने कह दिया कि नहीं, एमफिल लेंगे, पीएचडी लेंगे, हम एमटेक लेंगे। और जो बहाली के जो मार्क्स दिए अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कि बीटेक में मात्र 10 मार्क्स और एमफिल में 15 मार्क्स, एमटेक में 15 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स है उनके क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है उसमें, और हम मात्र 10 मार्क्स में अटक जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वो भी लेटर है जिस लेटर में जिसमें वो बहालियां हुई उन लड़कों की, इन्होंने उनको मजबूर किया कि एफिडेविट दो, तुम आगे का क्वालिफिकेशन भी नहीं ले सकते। सब बच्चों ने एफिडेविट करके ये जमा भी किया अध्यक्ष महोदय, सारे लड़कों ने, उसकी भी कॉपी है मेरे पास, लगभग सारे लोगों ने एफिडेविट करके दिया। आज स्थिति ये है कि अगर ये बहाली हुआ अध्यक्ष महोदय, तो इस बहाली के बाद एक बच्चे का बहाल नहीं हो पाएगा। और ये अंक कितना दे रहे हैं उन्हें? 5 मात्र, 5 और 10 15 ही हो पाता है, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और आप पीएचडी वाले, गेट वाले, एमटेक वाले तमाम लोगों को लेकर के, और फिर इनका भविष्य क्या होगा, ये मुश्किल में है। और मैं एक इनके केवल ध्यान में फिर उत्तर ले लूंगा उनसे, ये सारी चीज मैंने आग्रह पूर्वक उनसे मिलकर भी कहा है कि इन पर आप विचार करें। और अध्यक्ष महोदय, मैं मूल विषय कहना चाहता हूं कि ये केवल यही की बात नहीं है, हरियाणा सरकार ने सामंजन कर लिया पूरे एनवीएल के लोगों को। बिहार ने जब बहाली की तो उन्होंने लिखित परीक्षा लिया, बेस तो बीटेक ही हुआ, लिखित परीक्षा लिया और उसको 25 अंक दिया, 5 अंक 1 ईयर, मैक्सिमम 25 अंक दिया अध्यक्ष महोदय। अगर 25 अंक हम देते तो फिर इसमें कुछ ना कुछ उसको वेटेज मिलता और ये इन लड़कों का कुछ हो पाता। अब तो इनका रिजल्ट 0 आएगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा पहला आग्रह होगा इनसे कि सरकार ने जब कह दिया, ये घोषणा कर दी कि हम विचार करेंगे, तो सरकार अधियाचना जो भेजी है उसको वापस ले, इस पर विचार करें, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। वे अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और नहीं दे रहे, तो आपको बताऊं एक बात, ये कह रहे कि इससे गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। पिछले बार जो मैं माननीय मंत्री का उत्तर सुन रहा था, इधर इन्होंने अधियाचना भेज दी और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि फिर से एनबीएल की बहाली इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने मांग लिया। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कॉपी मेरे पास है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एनबीएल की बहाली कर दी है कि नहीं, एनबीएल, हम एनबीएल की ही लोगों को लेंगे। अगर गुणवत्ता ही इनसे नहीं होता तो फिर एनबीएल की बहाली क्यों? इसीलिए ये गुणवत्ता से सवाल नहीं है, सवाल है जिन्होंने 15 वर्षों तक इस राज्य में अपनी सेवा दी है और 92% लोग उसमें से अध्यक्ष महोदय झारखंड के बच्चे, 92%। अगर एक में गलत हूं तो मैं चुनौती देके कह सकता हूं इन चीजों को। इसलिए सरकार को आग्रह होगा कि सरकार इस पर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विचार करे, अधियाचना को वापस ले और इतना वेटेज दे ताकि इनका भविष्य भी सुरक्षित हो और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चले। यही मेरी मांग है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साथी प्रदीप जी की तमाम बातें आ गई। 2-3 विषय उन्होंने जो उठाए उस पर इस सदन को आपके माध्यम से क्लैरिफिकेशन देना बहुत आवश्यक है, नहीं भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि नीड बेस्ड लेक्चरर की नियुक्ति के लिए बाद उनसे यह एफिडेविट लिया गया कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। मान्यवर विभाग की मान्यता यह थी कि घंटी आधारित या नीड बेस्ड लेक्चरर अगर रेगुलर या नियमित कोर्स किसी संस्थान से करते हैं
तो वैसी स्थिति में जिस काम के लिए उनको बहाल किया गया है वहां पर वो काम नहीं कर पाएंगे। नतीजतन स्थिति ये बनी कि जहां के लिए उनको मान लिया जाए भागा, धनबाद में भागा की पॉलिटेक्निक के लिए उनको रखा गया और उन्होंने NIT जमशेदपुर से PhD की डिग्री के लिए प्रस्ताव दिया, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य को शायद, जिनके माध्यम से उन्हें सूचना प्राप्त हुई है, ये उन लोगों ने पूरी तरीके से नहीं बताया होगा। मैं आपके माध्यम से उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि आवश्यकता आधारित NBL को उच्चतर शिक्षा हेतु दिए गए NOC की विवरणी मेरे पास मौजूद है, जिसमें भी विभाग से विधिपूर्वक अनुमति मांगी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, PhD करना चाहता है, तो विभाग ने उसको अनुमति प्रदान की है। अब उनके दूसरे विषय पर हम आते हैं मान्यवर। ये अगर माननीय सदस्य चाहें तो आपके माध्यम से उनको भेज सकते हैं। दूसरे विषय पर आते हैं मान्यवर कि पूर्व में भी हम लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि जो उनको वेटेज देने के मामले हैं वो वेटेज विभाग निश्चित रूप से देगा। विभाग की भी सहानुभूति है कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय गुजारा है उनको कुछ न कुछ अधिमानता मिले, जिससे कि वो नौकरियों में सुयोग्य तरीके से आ सके। विज्ञापन में प्रत्येक वर्ष की उनके अध्यापन के लिए एक वेटेज का प्रावधान किया है, लेकिन ये अधिकतम 5 वेटेज है मान्यवर। और 5 वेटेज देने के पीछे हमारी भी तकनीकी बाध्यताएं थी। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि JPSC परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं। जब हम लोगों ने इस विषय में JPSC से उनका मंतव्य मांगा तो JPSC का स्पष्ट कहना था कि 5 अंक से अधिक की अधिमानता हम नहीं दे पाएंगे। तीसरा विषय माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोगों ने NBL का फिर से अधियाचना किया, तो मान्यवर JPSC के माध्यम से जिस नियमावली के तहत ये बहाली आज हो रही है, यह नियमावली 2015 में बनी थी। JPSC इतना ओवरलोडेड है, जिस तरीके से सारे मसले कोर्ट जाते हैं, जिस तरीके से सारी चीजें उलझती हैं, तो एक सतत या निरंतर प्रक्रिया में हम लोग बहाली नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सवाल छात्रों के भविष्य का है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर NBL को लेने का प्रावधान है। और मैं बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि NBL के लिए जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ था कि यह नियुक्ति उनकी 65 वर्ष अथवा नियमित बहाली तक है। तो मैं यह मानता हूं कि आज जिस माने मुख्य बॉडी में जो माननीय सदस्य ने कहा कि AICT के नॉर्म्स का अनुपालन नहीं हुआ है, अगर वो चाहेंगे तो उस पर भी मैं विस्तार से बोल दूंगा। UGC के गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए AICT सिर्फ यह तय करता है कि इस पद के लिए अर्हता क्या होगी। विभाग अगर यह देखता है कि स्नातक स्तर को 10 अंक, स्नातकोत्तर को 15 अंक, तो स्वाभाविक तौर पर जिसने ज्यादा पढ़ाई की है तो उसको ज्यादा अंक मिलेंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने PhD का परमिशन भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने PhD की भी है। 5 अंक की अधिमानता भी हम उनको दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें जो बेहतर योग्यताधारी है वो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आ जाएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।